वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं BPHE 101 एलिमेंट्री मैकेनिक्स। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था मोशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी। सेकेंड यूनिट भी हमने कंप्लीट कर लिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के किसी भी वन एक्सिस या वन डायमेंशन में मोशन और उसके रिलेटेड कितने वेरिएशंस होती हैं इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, हमने सभी डिस्कस किए। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3। हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन अगर वन डायमेंशन में होती है तो हमने डिस्कस किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर मोशन टू डायमेंशन में हो तो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो वहां पे प्लेन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन की बजाय। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मोशन है इन अ प्लेन, किस मोशन को मोशन इन अ प्लेन हम बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए, हम सबसे पहले इसको समझाते हैं बाय एनी डेली लाइफ एग्जांपल। तो अगर हम देखें कि सपोज कीजिए एक टेबल है, एक टेबल पे एक चींटी है, उसकी मोशन को अगर हम डिस्कस करें, मोशन को स्टडी करें। सपोज कीजिए इस टेबल पे, इस पोजीशन पे चींटी है, तो उसकी जो मोशन है वो इस तरह से है, वो इस तरह से हो सकती है। सपोज कीजिए वो यहाँ पहुंच गई है, तो यहाँ पे जो मोशन है सिर्फ और सिर्फ इस टेबल में है। वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है और वो वाई एक्सिस के अलोंग भी गई है। तो इस तरह के जो पाथ है उसको हम बोलते हैं, ये जो प्लेन होगा ये टू डायमेंशन प्लेन है। तो हम बोलेंगे कि मोशन ऑफ एन एंट इज अ मोशन इन अ प्लेन, इट हैज मोशन इन अ प्लेन। तो इस तरह से जो मोशन होती है उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। इट इज ऑन टू डायमेंशन। तो यहाँ पे हम और एग्जांपल जैसे कि हॉकी प्लेयर ड्रिबल द बॉल ऑन द फील्ड। अगर हम देखें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो वो भी मोशन इन अ प्लेन होती है। एरोप्लेन टर्न इन द एयर बिफोर लैंडिंग, इट इज ऑल्सो मोशन इन अ प्लेन। लेकिन अगर टू डायमेंशन की बजाय हम बात करें मोशन इन थ्री डायमेंशन, इसमें जो था टू डायमेंशन में एक सपोज कीजिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर एक और डायमेंशन आ जाए दैट इज जेड एक्सिस, तो उस टाइम उस मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। ये कैसे समझ सकते हैं? सपोज कीजिए एक बर्ड है, वो फ्लाई कर रहा है स्काई में, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी। या फिर कोई फ्लाई है जो कि रूम में, पूरी उस रूम की वॉल्यूम में कहीं भी रैंडमली मोशन कर रही है, तो उसका मतलब है कि वहां पे भी उसकी जो मोशन होगी उसे बोलेंगे मोशन इन स्पेस, क्योंकि वहां पे तीनों डायमेंशन में उसकी मोशन होगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, उसने बॉल फेंका या कोई पत्थर फेंका, तो उसकी मोशन अगर हम देखें इस तरह से होगी, वो इस तरह से वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो इससे ऐसे इस तरह के जो मोशन होती है उसको बोलते हैं मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। खैर इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम बात करेंगे सबसे पहले मोशन इन प्लेन के बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक जो डिस्प्लेसमेंट से डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी जो टू डायमेंशन में हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, जिसमें कोई भी पार्टिकल है जिसका पोजीशन है P1, वो यहाँ पे पड़ा है एट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर एनी टाइम इंटरवल। सपोज कीजिए यहाँ पे उसका टाइम था T1, एक टाइम T2 आया जिसपे उसकी पोजीशन आ गई P2 पे, वो P1 के बाद यहाँ पे पहुंच गया P2 पे। अगर हम वेक्टर पोजीशन वेक्टर देखें, तो अगर रेफरेंस देखें विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिन, तो जो P1 पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो हो जाएगा R1। वो डिस्प्लेसमेंट जो होगी बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पर्टिकुलर पोजीशन P1, तो वो उसको हम डिनोट कर देते हैं R1 के साथ। दैट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसलिए हमने वहां ऊपर वेक्टर लगा दिया, दैट इज R1 वेक्टर। जब उसकी पोजीशन P2 थी, तो वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम P2 पोजीशन टू फ्रॉम द ओरिजिन वो हो जाएगी R2। सपोज कीजिए वो है R2 वेक्टर। अगर हम उसका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट क्या होगा, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P1 पोजीशन टू P2। तो चेंज क्या हो जाएगा, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम P1 माइनस
चेंज डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इन द P1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी P2 माइनस P1। और ये जो पाथ था इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे R2, क्योंकि ये जो P2 पोजीशन थी, पोजीशन वेक्टर था R2, और P1 के लिए फ्रॉम द ओरिजिन पोजीशन वेक्टर था R1। तो क्या रिजल्टेंट हो जाएगा R2 माइनस R1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा R vector which is given by R2 vector minus R1 vector. This is equation number 1. अब हम इस पोजीशन वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में, कोऑर्डिनेट्स में हम डिस्क्राइब करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम पोजीशन देखें ग्राफिकली, पोजीशन P1 तक अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग आए तो ये जो डिस्टेंस होगा, यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, सपोज कीजिए वो x1 है, और y एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन है y1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 y1। ऐसे ही पोजीशन P2 देखें तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x2, और y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा y2, तो इसके पोजीशन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x2 y2। तो पोजीशन P1 के लिए कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, P2 के लिए है x2 एंड y2। तो इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखें तो कैसे लिखेंगे, x1 किस डायरेक्शन के अलोंग था, x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, एंड y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है j कैप। तो हमने क्या लिखा, x1 i कैप क्योंकि वो x1 के डायरेक्शन में है, एंड y1 j कैप। ऐसे ही हम लिखेंगे R2 के लिए x2 i कैप, y2 j कैप। ये आपको समझ आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो R1 वेक्टर R2 वेक्टर हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर सके। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, और आई कैप एंड जे कैप को हमने कॉमन जो फैक्टर थे वो हमने ब्रैकेट में ले लिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अगर देखें, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम x2 माइनस x1, दिस इज कैन बी also rewritten as डेल्टा x। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा y। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। इसका मतलब है जो चेंज इन x एक्सिस है वो x2 फ्रॉम x2 माइनस x1 था, जो कि एक्सिस के अलोंग था, उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिखाया गया है i कैप के साथ। ऐसे ही फॉर y एक्सिस में जिसका कि यूनिट वेक्टर होगा j कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का जो होगा वह उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इन पोजीशन है उसका स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई डायमेंशन हैविंग दैट अंडर रूट। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो विच इज गिवन बाय डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी पोजीशन थी y1, और यहाँ पे थी इसकी पोजीशन y1, और यहाँ थी y2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हम चेंज इन पोजीशन देखेंगे अलोंग y एक्सिस, तो वो क्या होता है y2 माइनस y1। यहाँ पे जो पॉइंट होगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दोनों में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y। और यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यहाँ पे भी, तो x2 माइनस x1 जब माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा x। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप। तो यहाँ इस स्लोप की हेल्प से, जो ग्राफिकली हम स्लोप निकालेंगे उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन। डेल्टा टेंजेंट थीटा इज गिवन बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, दैट एंगल इज मेक्स विद एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड, इस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो पेपर में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल ही अक्सर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल, द कर्व्ड पाथ ऑफ कार इन फिगर नंबर ए। इस फिगर में
जो पाथ है, कर्व पाथ दिखाया गया है, दिस इज फॉर कार्ट। एंड सेकंड जो डायग्राम है वहां पे आप देखिए, ये दिखाया गया है कर्व पाथ फॉर एनी साइक्लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ट है उसके लिए पोजीशन दिखाई गई है, डिफरेंट पोजीशन के, पहले पी पोजीशन थी, वहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, फॉर क्यू पोजीशन पे डिफरेंट ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जिसके रिगार्डिंग उन्होंने R1 पोजीशन वेक्टर एंड R2 पोजीशन वेक्टर दिए हैं। सिमिलरली फॉर साइक्लिस्ट भी उन्होंने ऐसे ही दिए हैं, और इसके साथ उन्होंने एंगल्स भी दिए हैं। तो उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, डिटर्मिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट एंड साइक्लिस्ट, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ट के लिए हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तो हमें इस डायग्राम के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है ना। तो x1 x2 y1 y2 क्या है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, x1 यहाँ पे दिस इज y1, ये है x2 दिस इज y2। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स, यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। तो इस यहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज माइनस कीजिए, आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट फॉर द कार्ट। अब हम बात करेंगे साइक्लिस्ट के उनके एंगल्स के बारे में। सबसे पहले R1 वेक्टर फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 cos θ1 i कैप प्लस R1 sin θ1, यहाँ पे R1 sin θ1 j कैप। तो यहाँ पे R1 क्या था, R1 हमें गिवन है दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर 10 लिखा, और θ1 क्या है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, प्लस जो R1 क्या था 10 मीटर एंड θ1 भी क्या था 30 मीटर। तो cos 30 sin 30 की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास ये cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2 एंड 10 मीटर एंड sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये वैल्यूज पुट करी, कॉमन निकाला, ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर R1 फॉर द साइक्लिस्ट। सिमिलरली R2 पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, जो P2 पोजीशन पे था, ऐसे ही हम R2 cos θ2 R2 sin θ2 वैल्यूज पुट कीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज पोजीशन वेक्टर R2 फॉर द साइक्लिस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, R2 माइनस R1, इसीलिए हमने R1 एंड R2 निकाला था। तो R2 माइनस R1 कीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, अ बॉल इज हिट, बॉल हिट की गई सो दैट इट ट्रेवल्स अलोंग ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग वो ट्रेवल कर रही है बॉल, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स किसी भी टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो है कोऑर्डिनेट्स 6 - 4 दैट इज x1 y1 एंड x2 y2 क्या हो जाएंगे हमारे पास -3 7। डिटर्मिन करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है x2 - x1 y2 - y1, तो हमें x1 y1 पता है, आप फॉर्मूला पुट कीजिए और फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। What are respective displacement of its tip as it moves from 12 pm to 1 pm and 3 pm to 5 pm? दोनों कंडीशंस के लिए हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें तो x एक्सिस y एक्सिस चाहिए होंगे, फिर हम पोजीशन वेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने x y इस तरह से बनाया है कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो यहाँ पे जो हैंड्स हैं उसके साथ कोइंसाइड कर सके। तो हमारे पास सबसे पहले 12 pm के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया R1, उसके बाद था फॉर 1 pm तो उसके लिए R2 पोजीशन वेक्टर ले लिया। सपोज कर लीजिए फॉर 3 के लिए हमने ले लिया, जो कि x एक्सिस के अलोंग है, उसको हमने ले लिया R3 कैप, एंड फॉर 5 pm हमने ले लिया R4 पोजीशन वेक्टर। और अगर हम बात करेंगे थीटास, थीटा हमें देखना होगा, जो थीटा होगा क्योंकि हमें पता है जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनाता है बाय द पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले R1 जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास θ1 क्या है 90 डिग्री। अब बात करेंगे θ2 जो कि R2 बना रहा है। R2 जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बनाएगा दैट इज 60 डिग्री। और R3 इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल नहीं होगा, एंगल हो जाएगा 0। उसके बाद R4 देखेंगे दैट इज फॉर एक्स एक्सिस 60 डिग्री है, लेकिन इट इज
इन द नेगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगा -60 डिग्री। हमारे पास फॉर्मूला है R1 वेक्टर दैट इज R1 cos थीटा 1, R1 sin थीटा 1। वैल्यूज पुट कीजिए, जो आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे देखिए R1 जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे cos 90 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ j कैप आंसर में आता है। तो उसके बाद R2 वैसे ही यहाँ पे पुट कीजिए R2 cos थीटा 2, R2 sin थीटा 2, वैल्यूज पुट कीजिए। उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या करेंगे डेल्टा आर, जो कि क्या हो जाएगी R2 माइनस R1, माइनस कीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज डेल्टा आर। ऐसे ही जैसे हमने R1 R2 के लिए निकाला है, सिमिलर फॉर निकालेंगे R3 एंड R2 R4, तो हमने ऐसे ही निकाला और डेल्टा आर किया। ये पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल चेंजेस विद टाइम गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आर वेक्टर हमें गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, जबकि टाइम कहाँ है 5 सेकंड से 10 सेकंड्स के बीच में। उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। लेकिन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर विच इज गिवन बाय R2 माइनस R1। इसका मतलब है हमें R1 एंड R2 चाहिए होगा। तो R1 कैसे फाइंड करेंगे, R1 होगा जब टाइम कितना है T1 हमारे पास 5 सेकेंड्स होगा, तो T2 क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर R1 होगा जब टाइम T1 5 सेकेंड है, तो टाइम T1 इज 5 सेकेंड। उस टाइम पे R1 वेक्टर क्या ऐसे निकालेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वहां पे जो T वैल्यू, वहां पे आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे, 5 सेकेंड पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका R1। ऐसे ही जब टाइम 10 सेकेंड है T2, तो हमारे पास R2 वेक्टर आ जाएगा, वैल्यूज पुट कीजिए फॉर T 10 सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू फॉर R2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है R2 माइनस R1, आई कैप्स है उनकी वैल्यू को माइनस कीजिए, जे कैप्स की वैल्यू को माइनस कीजिए। उसके बाद हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करोगे, एक्स एक्सिस जो है वो उसकी डायरेक्शन आई कैप, इसका मतलब जो आई कैप की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, जे कैप की जो वैल्यू है वो है फॉर वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे 15 वैल्यू पुट करा, वहां पे यहाँ पे -300, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट कीजिए, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड इन द मीटर। टेंजेंट थीटा फाइंड कीजिए डायरेक्शन के लिए, डेल्टा वाई एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे आप कीजिए इसका डिवाइड कीजिए, जो आपके पास वैल्यू आई है उसको, उसके बाद आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -20 डिग्री। टेंजेंट -20 डिग्री, तो टेंजेंट माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस टेंजेंट थीटा। माइनस कब होता है, वहां पे आप फॉर्मूला लगाइए ऐड शुगर टू कॉफी, जो हम छोटी क्लासेस में लगाते हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव एक्सिस में है, नेगेटिव वैल्यू, तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है, 4th क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी तक हमने किया है डिस्प्लेसमेंट, अब बात करेंगे वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा है, वो है डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डेल्टा आर, टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम इज डेल्टा टी। तो अगर 2 डायमेंशन में इसको लिखें डेल्टा आर को, वो क्या होता है हमने पढ़ा है लास्ट जो टॉपिक अभी हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड किया था, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई जे कैप। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी होता है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करी है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कीजिए, जो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब इसको डिवाइड कीजिए एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्स है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो है वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो है, जो वेलोसिटी होगी वो होगी अलोंग वाई एक्सिस विच इज नोन एज वी वाई एवरेज। हम इसको लिखेंगे वी वाई एवरेज अलोंग जे कैप। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस स्क्वायर कीजिए
वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, तो उसका स्क्वायर कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। जो यहाँ पे डायरेक्शन है टेंजेंट थीटा, आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लोप निकालोगे वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वी वाई अपॉन वी एक्स एवरेज। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना एंगल बना रही है, विच इज नोन एज डायरेक्शन। तो एंगल थीटा ये इसको डिनोट करेगा। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होगी, विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, जब जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे अप्रोच करती है, जिसकी वजह से जो टाइम है, चेंज इन टाइम होगा, वो अप्रोच करता है जीरो के लिए। ये हमने लास्ट यूनिट में सीखा था। तो इसी डेफिनेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो इस नोटेशन को हम क्या से लिखेंगे, जो चेंज होगा वो चेंज इज स्मॉल, जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा वहां पे हम डेल्टा के बजाय क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे, डी आर अपॉन डी टी। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसको ओपन कीजिए तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी अलॉन्ग आई कैप, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वी एक्स, वी मतलब के वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स वी एक्स के साथ। सिमिलरली फॉर वी वाई, तो वी एक्स आई कैप एंड वी वाई जे कैप यहाँ पे आ जाएगा। इसका भी हमने जैसे पहले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाला था वो भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राफिकली देखें एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, अगर सपोज कीजिए किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो पाथ है उसने फॉलो किया है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ जो इसकी पोजीशन है वो कैसे निकालेंगे, इसका जब टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट निकालने के बाद उसे रिजॉल्व कीजिए अलॉन्ग वी एक्सिस एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास, उसके ग्राफिकली हम वैसे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स किए थे वैसे ही हम करेंगे फॉर द वेलोसिटी। द पोजीशन ऑफ कार्ट एंड द साइक्लिस्ट, जो हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था वही हम लेके चल रहे हैं, वही डेरिवेशन आर वेक्टर लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी 10 सेकेंड। तो टाइम हमें पता है, हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वी एक्स निकाला सबसे पहले, क्योंकि हमें चाहिए वी विच इज गिवन बाय वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो उसके लिए हमें वी एक्स चाहिए होगा। सबसे पहले हमने वी एक्स निकाला जब टाइम 10 सेकेंड था। कहाँ पे, यहाँ पे वी एक्स कौन सा डिसाइड करेंगे, आई कैप का जो कॉम्पोनेंट होगा ये सारा किसके अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमारा ये एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो ये जो जे कैप के अलॉन्ग है वो हमारा वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो ये दिस इज एक्स वैल्यू एंड दिस इज वाई वैल्यू। तो यहाँ पे जो ये कॉम्पोनेंट है आई कैप के अलॉन्ग जो कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा एक्स। इसमें आप टी वैल्यू 10 सेकेंड पुट कीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा। सॉरी, आप यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, टी स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। यहाँ पे t है तो यहाँ पे सिंगल 5 मीटर सेकेंड बचा, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, इसका 3 इंटू 2 6 एंड यहाँ पे 5 एज इट इज। सिमिलरली y कॉम्पोनेंट, ये है y कॉम्पोनेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, यहाँ पे आ गया 2t, 5 इंटू 2 10, बाकी एज इट इज लिख दिया। अब हम करेंगे vx, जब टाइम कितना है 10 सेकेंड, t वैल्यू में आप पुट कीजिए 10, वहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी vx। ऐसे ही जो y कॉम्पोनेंट निकाला था वहां पे भी t वैल्यू 10 सेकेंड पुट कीजिए, दैट इज vy वैल्यू। जो हमने आंसर में निकालना था v विच इज गिवन बाय vx vy। तो यहाँ पे vx और vy निकालने के लिए हमने ये सारी अभी तक कैलकुलेशन की है, वहां पे वैल्यू पुट कीजिए, ये जो आंसर हो जाएगा दिस इज फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर द कार्ट। उसके बाद है द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल चेंजेस विद टाइम। जो हमारे पास आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमने निकालना है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टाइम हमें गिवन है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालना है, एंड मैग्नीट्यूड भी निकालिए, और एंगल मीन्स हमें टेंजेंट थीटा भी निकालना है जब टाइम 5 सेकेंड है।
सबसे पहले जो r गिवन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, t1 हमें गिवन है 5 सेकेंड, t2 है 10 सेकेंड। t1 पे 5 सेकेंड था तो r क्या हो जाएगा r1। यहाँ पे आप जहाँ पे t है वहां पे 5 सेकेंड वैल्यू पुट कीजिए, जो आपके पास आया r1। ऐसे ही r2 निकालोगे जब टाइम है 10 सेकेंड, इस टाइम आप निकालोगे r2 वैल्यू, जहां पे आप t वैल्यू की जगह पुट करेंगे 10 सेकेंड। जो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r2 वेक्टर के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डेल्टा आर। यहाँ पे डेल्टा आर या डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा आर कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1। तो इसलिए हम निकालेंगे सबसे पहले R1 एंड R2। R1 एंड R2 निकाल लिया, उसका हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आर के लिए। यही डेल्टा आर वैल्यू आप पुट कीजिएगा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी में, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, विच इज T2 क्या है 10 सेकेंड एंड T1 है 5 सेकेंड। वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कीजिए, वहां पे आप टाइम कितना, अभी आपको बोला गया है कि टाइम आपको पुट करना है 5 सेकेंड पुट करेंगे। तो टाइम आपने पुट किया 5 सेकेंड, वहां पे आपने निकाला मैग्नीट्यूड डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, आपने वैल्यू पुट करी, रूट सॉल्व किया, डायरेक्शन होता है टेंजेंट थीटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर वी वाई अपॉन वी एक्स। और यहाँ पे वी वाई वैल्यू और वी एक्स वैल्यू जो आपने निकाली थी उसको पुट कीजिए, आपके पास थीटा आ जाएगा। थीटा यहाँ पे भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एवरेज एक्सेलरेशन, अब हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लिया, हमने वेलोसिटी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करा। अब हम फाइंड करेंगे डेरिवेशंस फॉर एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। हमने लास्ट यूनिट में सीखा था कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, विच इज गिवन बाय डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर क्या होता है, डेल्टा वी एक्स जो हमने फाइंड करा था अभी एवरेज वेलोसिटी में, वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। हमने इसको रिजॉल्व किया दो अलग वैल्यूज में। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, ये हमने अभी सीखा है। ये वैल्यू है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमने इसको डिनोट किया ए एक्स के साथ। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा वी वाई ए वाई एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ए एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट अलोंग एक्सेलरेशन। ऐसे ही बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब टाइम अप्रोच करेगा जीरो को तो वहां पे हम उसका डिफरेंशिएट लेंगे। किसका लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। तो वी वेक्टर क्या होता है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास वैल्यू आ गई ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजी। हम आते हैं सबसे पहले ग्राफिक, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम अगर फाइंड करें कि यहाँ पे दिस इज द पाथ फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एट टाइम t1 ये थी ए पोजीशन पे, उसके बाद उसका पोजीशन आ गया बी। ए पोजीशन के अलोंग उसका वेलोसिटी वेक्टर v1 हो गया, उसके बाद वेलोसिटी चेंज हुई तो वो नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले जो वेलोसिटी थी v1 प्लस डेल्टा v वेक्टर जो हमारे पास चेंज आया है। तो इसके अलावा अगर हम डायरेक्शन वेलोसिटी, अगर हम वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा दिस इज v प्लस डेल्टा v, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस विच इज गिवन बाय डेल्टा v वेक्टर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन द वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों का साइन सेम होता है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है और सेम साइन है तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट का साइन अपोजिट है, इसका मतलब है उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है।
तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और इट इज स्लोइंग डाउन। न्यूमेरिकल फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए एग्जाम्पल ली थी और उसके बाद वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, कार्ट के लिए आर वेक्टर दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? v पोजीशन चाहिए। तो यहाँ पे x कंपोनेंट, जैसे कि पिछली टाइम निकाला था, i यूनिट कैप के अलोंग x कंपोनेंट, y यूनिट के अलोंग, j यूनिट के वेक्टर के अलोंग y कंपोनेंट, x वैल्यू और इसका डिफ्रेंशिएशन किया, y वैल्यू का भी डिफ्रेंशिएशन किया, हमारे पास vx एंड vy आ गया। इसका फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो गिवन पोजीशन वेक्टर है उसका हमें क्या करना होगा? डबल डिफ्रेंशिएशन, ताकि हमें एक्सेलरेशन के पास हम पहुंच सके। तो हमने इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर लिया और यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हम x कंपोनेंट y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। थीटा निकालेंगे। अब थीटा अगर देखेंगे यहाँ पे जो ए वाई है, ए वाई इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ए वाई नेगेटिव वैल्यू है, एंड ए एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। दोनों का जो यहाँ पे ए एक्स पॉजिटिव कब होता है और वी वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि वो अलोंग फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट इज डिटर्मिन द एक्सेलरेशन फॉर बॉल गिवन इंस्टेंट एंड आर पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। R1 हमें गिवन है, क्योंकि R1 कैसे निकालेंगे? जब टाइम 5 सेकेंड है। R2 कैसे निकालेंगे? जब टाइम 10 सेकेंड है। R1 R2 निकाला। डेल्टा R कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1 कीजिए। वेलोसिटी निकालिए डेल्टा R बाय डेल्टा T। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें डेल्टा R चाहिए होगा, जिससे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकें। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा एवरेज वेलोसिटी, ताकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करा, जो वैल्यू पुट करी, जो वैल्यू आएगी वो हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, जो आंसर आएगा, देखिए जो आंसर है वो जे यूनिट कैप। जे यूनिट कैप का मतलब है ये जो डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस होगी, वो भी नेगेटिव में। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आई एक्स कैप नहीं है, तो यहाँ पे इसका दिस इज मैग्नीट्यूड एंड एट टाइम t2 सेकेंड। कैसे निकालोगे? हम वैल्यू पुट करके। ये जो होगी नेगेटिव वैल्यू जे कैप के से हमें ये पता चला कि जो पोजीशन है वो अलोंग वाई एक्सिस है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, इट इज अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन एट हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड गिवन है, थीटा भी गिवन है। इट इज मूविंग अलोंग काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर हम जाएंगे वाई एक्सिस, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। इट्स वेलोसिटी at t2 is given by this v naught. Determine its velocity at t2 second and calculate its magnitude of velocity and all as well as direction. अगर हमें थीटा गिवन है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे a1 cos थीटा 1 i कैप a2 sin थीटा 2 a2 sin थीटा 2 j कैप। तो यहाँ पे a1 a2 वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू पुट करी। थीटा गिवन है हमारे पास 60 डिग्री वैल्यू पुट करी। cos 60 1/2 sin 60 √3/2, इसको सॉल्व करा, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। हमें दिया गया है v नॉट, हमें वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है, तो हम इसके पास फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर अपॉन टाइम विच इज गिवन बाय a वेक्टर। तो यहाँ पे हमने निकालना है v, तो बाकी सारे टर्म्स उस साइड ले जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास? a t प्लस v नॉट। यही फॉर्मूला हमने यहाँ से बनाया है। तो यहाँ पे v नॉट तो हमें गिवन है, वो वैल्यू पुट करी, प्लस a हमने अभी निकाला, t हमने एज इट इज लिख दिया।
अब टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के लिए निकालना है। जहाँ पे टी वैल्यू है वहाँ पे 2 वैल्यू पुट कीजिए, ये आ जाएगा वेलोसिटी कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए। थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। जो आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो थीटा है अप्रोक्सीमेटली 59 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री से 1 डिग्री कम। तो इसको हम डायरेक्शन वाइज निकाल सकते हैं। थीटा क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया। देखिए ये 60 डिग्री से 1 डिग्री कम है, विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि जो थीटा होता है इट मेक्स अलोंग एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी के साथ हमने आज सीखा कि जो मोशन होती है इन प्लेन इन 1 डायमेंशन, सॉरी इन 2 डायमेंशन, वो हमने सीखा किस डेली लाइफ में कौन सी एग्जांपल होती हैं। उसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी पार्टिकल के अलाउंग, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके अलाउंग डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होती है, न्यूमेरिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट को यूज करके वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को यूज करके हमने फाइंड किया कि एक्सेलरेशन उसके रिगार्डिंग क्या होगी, और उसके रिगार्डिंग वेरियस न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें एप्रिसिएशन मिलता है। हम नेक्स्ट वीडियो और भी मेहनत से बनाएंगे। और अभी इसके अलावा अगर आपको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।